बढ़िया लगे, वो बढ़िया लगेगी। जिसमें काफी रंग बिरंगे फूल होंगे ना, लाल हरे पीले नीले हजारी भी है, सब तरह वो अच्छी लगेगी ना। वो माला मजबूत कैसे होगी? जब वो जो उसका तागा होगा वो अगर मजबूत होगा तो तभी तो वो माला टिकेगी। तो ये बताओ, जो आंदोलन है वो आंदोलन जैसे माला मजबूत तागे में पिरोई जाएगी तो माला मजबूत होगी। आंदोलन अगर एक विचार मजबूत विचार वाला कोई संगठन है, अगर उसमें हम इकट्ठे होंगे तो मजबूत होगा नहीं होगा। परसों जब थराली में ज्ञापन दिया, यहाँ पर भाई यशवंत भंडारी जी ने एक समाचार पत्र छापा कि सीपीएम के स्थानीय कमेटी के सचिव ललित मिश्रा ने जो है वन भूमि में जो नोटिस जारी हुए हैं उसके खिलाफ सरकार को ज्ञापन दिया और आंदोलन की चेतावनी दी। जब ये देवाल से आवाज़ तो हमने भी पढ़ा, उसके बाद ये हमारे बेटा नंदन राम और बहुत सारे लोगों ने वन विभाग में ज्ञापन दिया, वहाँ इनकी तस्वीर आई। हमने कहा इस सवाल को उठाया जाना चाहिए। ये गरीब लोगों का सवाल है, ये साधनहीन लोगों का सवाल है, ये उन लोगों का सवाल है जो लोग दिल्ली, बॉम्बे, सहारनपुर, कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी नहीं जा सकते, जिन्होंने इसी खाती में रहना है। और वो जमीन इनके फार्म हाउस नहीं चल रहे बल्कि अपनी उधर पूर्ति के लिए अब बोर बचा लीजिएगा, अब परिवार की उधर पूर्ति के लिए ये उन जमीनों में किसी का फार्म हाउस चल रहा है क्या? तो ये उधर पूर्ति के लिए इसलिए सवाल को लाई। इसलिए हमने 17 तारीख को थराली में धरना भी दिया, मीटिंग भी करी और ज्ञापन भी दिया सरकार को। उस दिन हमने ये बोला, भाई एक तो रास्ता ये है कि एक किसानों का संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा, जिसने जो 3 कृषि कानून थे उन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के 6-7 बॉर्डरों पर 13-14 महीने आंदोलन चला। सुना था आपने? सुना था? जाड़ा, बरसा, तूफान, नून, चौमार, वो डटे रहे। उनको आतंकवादी जो नहीं बोला गया, उनको पिज्जा बर्गर खाने वाला जो नहीं बोला गया, उनको पाकिस्तानी जो नहीं बोला गया, चीन का एजेंट जो नहीं बोला गया, खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला गया, कितने ढंग से बदनाम किया गया। क्या उनका आत्मविश्वास देगा? अड़े रहे। और कितने लोग शहीद हुए उस किसान आंदोलन में? 750 से ऊपर लोग शहीद हुए, जिनके उस आंदोलन के दौरान प्राण उत्सर्जित हो गए, ऐसे लोग थे। तो ये आंदोलन आज आप धरने में बैठे, कल को आपकी मांग मान ली जाएगी, ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है ऐसा? ये लंबी लड़ाई है, अनिश्चितकालीन लड़ाई है। 6 महीने लड़ा पड़ सके, 1 साल लड़ा पड़ सके, वह सको भी 3 महीने में है। हमारी ताकत के बल पर, जुलूस प्रदर्शन के दम पर ये लड़ाई सरकार तक जो है माकूल ढंग से ये संदेश पहुंचे, उनको लगे कि हमारा वोट खिसकने वाला है, जनता हमसे नाराज होने वाली है, आपकी मांग मानी जा सकती है। तो आप ये बताओ, क्या आप अपने को किसान कहने में क्या शर्म महसूस तो नहीं करते हैं? तो क्या किसान सभा के बैनर पर यह आंदोलन चल सकता है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? झंडा लाल है, हो जाएगा। लाल क्यों है? क्योंकि हमेशा लाल है। ये लाल झंडा किसी में भेदभाव नहीं करता। ये ऊंच नीच, देसी पहाड़ी, काला गोरा, इस बात का भेदभाव नहीं करता। और उसमें हमारा दराती है। दराती काय का प्रतीक है? किसानों का। और हथौड़ा किसका प्रतीक है? श्रमिकों। और देश में कमाने वाले लोग कौन है? कौन है कमाने वाला लोग? उत्पादन करने वाला वर्ग कौन है? किसान और मजदूर। अन्न किसान पैदा करेगा। फार्म गुआवा तेल होना किसने पैदा किया? अरे फैक्ट्री ने तब बनाया, उसको प्रोसेस तब किया जब किसान ने नारियल उगाया, राई उगाई, आटा, उत्कृष्ट चक्की वाला
शक्तिमान आटा विज्ञापन आ रहा, किसान ने गेहूं उगाया। हर चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो किसान उत्पादन नहीं करता? तो उत्पादन का एक वर्ग कौन हुआ? किसान। दूसरा, ये पेन किसने बनाई? मजदूर ने। ये जूता किसने बनाया? ये पैंट किसने? ये शर्ट, ये कपड़ा किसने बना? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किसने बनाई? किसान और मजदूर। सत्ता क्या चाहेगी? किसान मजदूर की एकता बने तब हम ठाट करेंगे, या सत्ता ये चाहेगी कि किसान मजदूर आपस में जाति धर्म क्षेत्र में बटा रहे तब हम मलाई बढ़िया खाएंगे? क्या चाहेगी? जो चेहरे पर है, घर रोले नहीं रोल, जमीन रोली नहीं रोल, ये अनिश्चितता का भाव, ये डर का भाव, ये असुरक्षा का भाव हम लोगों के चेहरे से, दिलों और दिमाग से ये असुरक्षा का भाव मिटाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग एकजुट होके, अगर किसान सभा के बैनर के तले इस आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, करते हैं, तो हमें खुशी होगी। और इस किसान सभा का अपना एक इतिहास है, भोपाल सिंह रावत बताएंगे। और ये संगठन यहाँ आवाज उठेगी तो देहरादून में भी उठेगी, क्योंकि ये संगठन यही नहीं है, पूरे देश में है, जिसने केंद्र सरकार को अपने 3 जन विरोधी कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया हो। वो संगठन छोटा मोटा हो सकता है, वो संगठन छोटा मोटा हो सकता है जिसने देश के 500 किसान संगठनों को एकजुट किया। और मोदी जी जो कहते थे कि 56 इंच का सीना है, मैं झुकूंगा न रुकूंगा, उनका जो अश्वमेध यज्ञ था उसे रोका भी और झुकाया भी, और वो कृषि कानून वापस लिया। तो ये कम बहादुरी का आंदोलन लगता है आपको? दिल्ली की संसद में भी आप सवाल उठवाएंगे। ये भोपाल सिंह रावत की जिम्मेदारी। इसीलिए जब थराली में ये पंच राय हुई सबकी, क्यों नंदन हुई थी? नहीं हुई थी, रमेश बेटा हुई थी? नहीं हुई। सबने कहा हमें किसान सभा के उस पर कोई वो नहीं है भैया दिक्कत। तो मैंने कहा भैया रावत जी मीन के रहने वाले हो, किसान सभा के लिए वो हाँ कह रहे हैं, ये लोग पीड़ित लोग हैं, वो किसान बैनर पर अपनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप आए और देखो ये बड़ी बात है, आप वन विभाग के अधिवक्ता भी हैं। जैसे कि आपको मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ कि 1500 नोटिस जारी हुई, मैं तो 500 भी पढ़ रहा हूँ। ये बड़ी दुख की बात। मैं कमोटे की बात करता हूँ, मैं जो कमोटे हमारा जो हकूक 64-65 साल मुझे हो गए, मैं तब से उस जमीन को तब से देख रहा हूँ। तो कम से कम एक वन विभाग की उदारसी नहीं कहेंगे, जब बैठे थे उस टाइम नोटिस जारी कर। अब 100-150 साल बाद मुझे याद आ रही उस जमीन को हटाया जाए, इसे छीना जाए। बट छीनने की अगर छीनते हो तो उनको ज़मीन भी दो ना, उसकी जगह उनको ज़मीन दो। जबकि शासन के शासनादेश में स्पष्ट गाइडलाइन है 10 नाले से कम जिसके पास भूमि हो, भूमि उनकी श्रेणी में आता है। अब इसी बात तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि इसके पास 2 मुट्ठी भी ज़मीन ही है, वो मकान पता नहीं कैसे बना दी किसी ने, क्योंकि मैं तो कुछ देखा होगा तो अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा तब तो आएंगे वो जो आएंगे, पर तुम्हारी दीवार भी गिरा देंगे, वहाँ जो है वो जो छप्पर है वो डालेंगे, जिसने मकान बनाया वो गिरा देंगे। आज सुन नहीं रहे आप? मान लिया किसी ने जो है मकान बना दिया, कोई पूछताछ नहीं हो रही है, वो बुलडोजर मंगा रहे हैं, उसका तोड़ दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं इस राज्य में। तो हम लोग कौन होते? हल्द्वानी में कल हल्द्वानी में चल गया बुलडोजर, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन उनको क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या छोटा कोर्ट, क्या बड़ा कोर्ट, उनको अपनी मोनोपोली करनी, गिरा दो जी गिरा दो। उनके लिए कानून नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए सिर्फ एक है जनशक्ति, जनता की एकता, संगठित जनता का आंदोलन। यही आंदोलन बचाएगा, यही आंदोलन खेत बचाएगा, मकान बचाएगा, रोजगार बचाएगा, स्वास्थ्य बचा, सब यही बचाएगा। अगर आपने सड़कों पे आंदोलन करना छोड़ दिया तो खत्म है सब कुछ। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, यहीं पे संगठित, जो मिश्रा जी ने कहा, अगर आप लोग चाहें
कि हम किसान सभा के झंडे के नीचे ये आंदोलन करें, तो हम तो आप किसान सभा के झंडे के नीचे नहीं भी कर रहे, हम तब भी आपके साथ। लेकिन कोई संगठन तो हो जिसके अंतर्गत हम संगठित हों, हम एक हो उस संगठन के नीचे। उसके लिए आपको संगठन निर्माण भी करना पड़ेगा। गांव-गांव में किसान सभा की सदस्यता करनी पड़ेगी। आंदोलन की जो आंदोलन होगा, सदस्यता की जो सदस्यता होगा, आपस में उस आंदोलन को चलाने के लिए फंड भी करना पड़ेगा। भाई कभी कहीं जाना पड़ेगा तो चाहिए ना, तो वो भी करना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं, हम आप लोगों के साथ। हम कोई मतलब ये नहीं है कि वो मिश्रा जी ने कह दिया कि ना हमने यहाँ विधायक बनना, ना हमने यहाँ MP बनना, ना MLA बनना है। लेकिन हमारा एक मकसद है कि जनता जहाँ पीड़ित है उस पीड़ित का साथ दो। और वो पीड़ित का साथ कैसे दो? जब वो पीड़ित इकट्ठा है, संगठित है। उसको आज आप लोगों को शपथ लेनी पड़ेगी कि हम शपथ लेते हैं, हम संगठित हो करके इस आंदोलन को करेंगे। अभी तो दूसरा भी आएगा आपके साथ, हम तो आपको जगाने के लिए आ गए साथ। ये हम किसी को कुछ नहीं देते, हमारे लाल झंडे की पार्टियों के पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन उनको जगाते हैं। जागो भैया, बहुत हो गया, अब अमृत काल नहीं, कोई स्वर्ण काल नहीं। अब ये अत्याचार का काल है, अब ये शोषण का काल है। इसलिए इससे लड़ने के लिए जागो, और हमारा काम जगाने का है। बाकी हम किसी से न कुछ मांगते हैं न कुछ करते हैं। आपका आंदोलन है, आपने अपना आंदोलन चलाना है। कैसे चलाएंगे? टैक्टिस हम बताएंगे और चलाना आपको है, संसाधन आपको जुटाने हैं। हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक दिन धरने पे हमारा एक किसान सभा का आदमी या CPM का आदमी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? किसी ने तो नहीं निकाला ना अखबार में। ये ललित मिश्रा ने प्रयास किया, यशवंत बजारी ने उसको प्रेस में दिया, आया, हमको भी तभी पता लगा कि ये हो गया सर। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, मिश्रा जी एक वो बनाओ संगठन के लिए, हम आपको जो है सदस्यता बुक देंगे। सरकार के पार्टी से तो हमको लड़ना उनके खिलाफ पड़ेगा ना, सरकार के खिलाफ भी और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। योस्तनी व